ओम शांति 27/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। हद के संस्कार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्याल चलते रहें, रॉयल ख्याल चलते रहें कि मैं कौन हूँ। मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं कोटों में कोई हूँ। मैं क्या हूँ? मेरे 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, विनाश और पालना। तो ये कर्तव्य याद रहे। ये कर्तव्य कैसे करने हैं मैंने, तो ऐसे बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर, जो अंतर्मुखी हैं। कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर है, जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। जो बच्चे अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। मिथ्या अहंकार हमें कभी नहीं आना चाहिए। भाई मैं ऐसा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं। कौन? मैं निमित्त आत्माओं करवाने वाला बाबा है, मैं सेवादारी हूँ। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार न हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में ला सकेंगे। लून पानी अर्थात दूसरों के प्रति खारापन, ईर्ष्या, द्वेष ना हो, तभी बाप का हर डायरेक्शन अमल में ला पाएंगे। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे हैं। बच्चों को यह फखूर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। हमें नशा है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। तो हमें इतना उमंग, इतनी खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। वेद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। जितना जितना हम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारा है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापना की जाती है। उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर उच्च इम्तिहान में पास कराएं। ऐसे रॉयल ख्यालात हमारे भी होने चाहिए। कैसे बाबा का परिचय दें, कैसे बच्चों को पढ़ाकर उच्च इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था, और राजाई भी कितनी ऊंची थी। जब हमारी आत्मा शुद्ध थी तो शरीर भी कितना सतो प्रधान था, और राजाई भी कितनी ऊंची थी। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो ये ध्यान रखना है। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियाँ आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे यह करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। हम क्या कहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और माया भी क्या कहती है, हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो खबरदार रहना है, सावधान रहना है। बाप के साथ लव भी नहीं है। कहा जाता है ना नर चाहत कुछ और शिव बाबा परमात्मा कुछ और, ड्रामा कुछ और। तो कहा जाता है नर चाहत कुछ और हो, औरत कुछ और। मतलब जो ड्रामा में भावी है वही होगा। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को उच्च बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह करो।
बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियाँ भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग लिए जावें, तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो। भाई ट्रेनिंग तो बाद में करना, पहले अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। तो हमें पहले ये चेक करना है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद ही नहीं करते हैं, ज्ञान का गै भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुखी रहना चाहिए, परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। यह नहीं समझते हैं कि अरे हम तो कंगाल हैं, माया समझने नहीं देती है, माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़ें। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई दिवाला निकाला हुआ है हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसे बन जाते हैं। अब यह तो रूहानी नशा है, तुम जानते हो। बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसी को मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं चल नहीं सकेंगे, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो पतियों का पति है, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई होगी, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते सतो प्रधान बन जाएंगे। शिव बाबा हमारा ब्रह्मा द्वारा श्रृंगार करते हैं, ज्ञान योग गुणों से शक्तियों से। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं है। इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है, होना है जरूर। गायन भी है इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी है, जैसे बहुत छीछी कीचड़े में बैठी है। उनको बाप आकर चेंज करते हैं, रेजुवेंट करते हैं। मनुष्य ग्लांस चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला तो बेड़ा ही पार है। समझते हो हम वेद के बाप के बने हैं तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी यही चिंतन रहे, हमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है। रात दिन इसी ख्यालात में रहना चाहिए। तो हमें सुधारना चाहिए अपने को, ख्यालात चलें। जो जो अच्छी रीति समझते हैं पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंध में पड़े हैं। हम क्या हैं, संगम पर हैं और बाकी दुनिया गंध में पड़ी है। जैसे कीचड़े के किनारे झोपड़पट्टी लगाकर गंध में बैठ रहते हैं ना, कितनी झुग्गियाँ बनी हुई रहती है। यह फिर है भेद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। इस वक्त क्या है, हमारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला है तो फिर क्या, यह नशा जब चढ़े तब तुम किसी को समझा सको। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, इस झुग्गी में बैठी हुई है, अर्थात शरीर में। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे पर आकर बैठे है ना। विचार करो हम
कहाँ से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है, अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम इतना ऊंचते फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं है। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापना करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहाँ ले जाओ, यहाँ बैठे भी तुमको ये ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। क्लब क्लब बनती है, तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ ही नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। माया दबा कर बैठी है। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ, अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी क्वालिफिकेशन देखो, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है, जो कहते हो वो करना है। पकौड़ा नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे। आज कहते हैं यह करेंगे, कल मौत आया ख़त्म हो जाएंगे। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं है, काल आ नहीं सकता है। वह है ही सुखधाम, सुखधाम में काल के आने का हुक्म नहीं है। रावण राज्य है, रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। लड़ाई रावण से है और देह अभिमान भी क्या है, कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। देही अभिमानी बनने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। बाबा की याद में कर्म करते हैं। तुम समझते हो ना वहाँ हमारे कैसे महल बनेंगे। अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले हैं। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए, मासी का घर थोड़ी है। याद के साथ दैवी गुण धारण करना। बाबा कहते हैं मासी का घर थोड़ी है, अर्थात मुश्किल है, याद भी करना है सहज, लेकिन याद नहीं रहती इसलिए मुश्किल है। और दैवी गुण भी धारण करने। समझते हैं कि बाबा आया हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। हमारी माया से गुप्त लड़ाई, इसलिए हम क्या हैं, वेरी वेल नोन बट अननोन वॉरियर्स। वेल नोन क्या है, पांडवों की कहानी वगैरह कितनी मशहूर है, तो लेकिन कैसे लड़ाई होती है वो नहीं पता किसी को, और कौन है वो पांडव ये भी नहीं पता, बीके हैं। तो इसलिए हम अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर्स और कोई होता नहीं है, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स। और जो सबके नाम रजिस्टर में है ही, तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं है। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, फिर भी माया बुला देती है। क्लब क्लब तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो, इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। तो याद में क्या है, हाथ पार तो चलाना नहीं है, याद ही करना है, चलते फिरते कर्म करते। उसके लिए कुछ स्पेशल तो करना नहीं है। याद के लिए बाबा युक्तियाँ भी बाबा बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन गए हैं, फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं बाबा हमें। कहाँ भी रहना याद करो तो जंग उतर जाए, कल्प कल्प यह युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं है। बाथरूम में जाओ तो भी अपने
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाएगा। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। यह सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई का खर्चा नहीं है। घर बैठे याद करते रहो। कितना सहज है। वे बाबा हमारे बाप भी है, टीचर भी है। वे बाबा क्या हमारा पिता भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसा कहता है, पहले बाबा की याद, अर्थात अपने को आत्मा समझना है, तभी तो पिता याद आएगा आत्मा का। फिर पढ़ना है रोज। टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह बाप को सब होलसेल में दे देते हैं। तुमको 21 जन्म के लिए रजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं है। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं, शो करने की दरकार नहीं है। कहा जाता है गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है, तो इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें। यह सब है गुप्त। बाप तुमको विश्व की बात से ही दहेज में देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेगर हो, यहाँ तुम बेगर हो। दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। साहूकार के महलों में अच्छी अच्छी जड़ित होंगी। साहूकारों के महलों में, साहूकार के महलों में बाबा ने कहा तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। साहूकार के महलों में अच्छी जड़ित होगी। फर्क तो जरूर रहेगा। यह भी अभी अभी तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया बुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का, इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे। उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं? कौन? ब्रह्मा बाबा एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना। तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसी को मिल न सके। अभी के भोजन का ही गायन है कि वह ब्राह्मण लोग स्तुति गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं है। इतना समझा जाता है कि यह रिलीजियस माइंडेड है, क्योंकि पुजारी है। वह तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं है। वहाँ भक्ति होती नहीं है। यहाँ भी किसी को पता नहीं है भक्ति क्या चीज़ होती है। कहते थे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, लेकिन पता नहीं है होती क्या है। कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में जाते हैं। कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्कर जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी कलयुग का अंत है, सतयुग का आना है। बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारा भेद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्कर भी जानना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। बीज और झाड़,
तो झाड़ को याद करेंगे। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलकुल बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नई बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से भेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा फकूर रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात की चटपटी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। अपने ख्यालात बड़े अलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। आज का वरदान देखेंगे, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। निमित्त कोई भी सेवा करते भेद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी हो। निमित्त कोई भी सेवा कर बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति हमारी बेहद में है तो वाइब्रेशन, वृत्ति को भेद में रखना है तो वाइब्रेशन अपने आप फैलते रहेंगे। जितना भेद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना है, बेहद सेवाधारी बनना है। आज का स्लोगन है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ जो बाबा के साथ बाबा की याद में रहते हैं, वह शिव शक्तियों का श्रृंगार क्या है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिमाग में चलते रहें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।